हाय फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे फिर एक नया टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं, जो हमारे अब से 5 सेशन हुए हैं स्पोकन इंग्लिश के, उसमें हमने 4 प्रेजेंट टेंस देखे हैं। ठीक है, फिर आज भी हमने एक सेशन लिया जिसमें पास्ट सिंपल टेंस सीखा है। आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। मेरे पास एक दो कमेंट्स हैं, बच्चों ने पूछा कि सर टेंसेस क्या है। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एवरीवन कि टेंसेस होते क्या है। टेंसेस होते हैं हमारा यानी टाइम। अगर मैं टेंस के बारे में बात करूं तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही है समय। किसके बारे में बात हो रही है? समय के बारे में बात हो रही है, राइट। तो जैसे हमारा प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर किसी को टेंस ही नहीं आते हैं, मान लीजिए अगर हमें टेंस ही नहीं आती है, अच्छे से क्लियर ही नहीं है, तो फिर हम वी आर नॉट सपोज टू स्पीक बेसिक इंग्लिश। हम बेसिक इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं। तो टेंसेस प्ले वेरी वाइटल रोल इन स्पोकन बेसिक इंग्लिश। अब हमने 4 प्रेजेंट टेंस होते हैं। अगर देखा जाए टोटल कितने टेंसेस है? 12 टेंसेस होते हैं। 4 प्रेजेंट टेंस है, 4 पास्ट है और 4 फ्यूचर टेंस है। 4 प्रेजेंट हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, राइट। 4 प्रेजेंट कर लिए। अगर किसी बच्चे के क्लियर नहीं है, कोई डाउट हो रहा है, तो वो वीडियो देख सकता है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, वट एवर इज दैट, वॉट समबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम, वो उस वीडियो को देख सकता है। कल हमने सीखा था पास्ट सिंपल टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस अबाउट पास्ट, राइट। और उसके बाद आज हमारा सेकेंड टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर किसी को टेंसेस ही नहीं आते तो वो कैसे इंग्लिश बोलेगा पर्सन, राइट। तो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल करके हम देखेंगे मॉडल्स वर्ब्स भी, बट यहाँ पर टेंसेस के बारे में बात हो रही है। आप टेंसेस ही सीख रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर भी, ठीक है। टेंसेस के बाद फिर हम आगे चलेंगे तो मॉडल्स वर्ब्स भी जरूर देखेंगे। हाउ वी कैन यूज, मे का यूज कहाँ करते हैं, माइट का यूज कहाँ करते हैं, कैन का यूज कहाँ करते हैं, वो हम आगे चल करके वीडियोज में देखेंगे। तो आई होप कि इट इज क्लियर कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस यानी कि समय के बारे में बात करते हैं। अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस, बट यू हैव टू प्रॉमिस टू मी कि यस, आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो आज देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले देखेंगे किसके साथ क्या लगाया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा, या पहला दूसरा वीडियो नहीं देख पाए कि सर पास्ट में आई के साथ वॉज लगाते हैं या वर लगाते हैं, ही शीट के साथ में, ठीक है। जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में, चाहे वेदर आई हो, ही शी इट हो, सबके साथ हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर हमारा जैसे कोई मदर, फादर, ब्रदर है, उसके साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। बट इसके अलावा अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट्स हो, तो उनके साथ हम यू, वी, दे, या इससे ज्यादा चिल्ड्रन है, लेडीज है, विमेन है, ईटीसी, उनके साथ भी हम वर का यूज करते हैं। तो इज इट क्लियर नाउ कि ही शी इट के साथ में, आई के साथ में वॉज लगाएंगे और यू, वी, दे के साथ में वर लगाएंगे। जिस बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया दोस्तों कि आई के साथ क्या लगता है और यू, वी, दे के साथ क्या लगता है, आई एम डैम श्योर कि उस बच्चे ने टेंस ऑन द स्पॉट ही सीख लिया। लर्निंग टेंस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट ए कप ऑफ टी। बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। सारी वीडियोस को आप देखिए, रिपीट करके देखिए, अगर कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता है तो। अब इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईडी मैंने हमेशा हर वीडियो में बताई है आपको, आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईडी यहाँ पर क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए बहुत सारी वीडियोज हैं आपने देखी होगी जिसमें अलग अलग शॉर्टकट टेंस के तरीके आपको बताते हैं, बट ट्रस्ट मी, शॉर्टकट तरीके से टेंसेस नहीं आते हैं। सबको इसी तरीके से टेंसेस सीखने पड़ते हैं। दैट इज अनदर वे टू अट्रैक्ट द पीपल, बट आई शेयर माई ऑनेस्ट फीडबैक विद ऑल ऑफ यू कि टेंसेस को सिंगल सिंगल करके ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कि आपने पास्ट सिंपल सीखा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस सीखा, फिर कल हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ लगाई जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आप एक ही वीडियो में 12 टेंसेस नहीं सीख सकते। एक ही बारी में, एक ही दिन में आप कार चलाना नहीं सीख सकते कि उसके 5 गियर कैसे डालते हैं। धीरे धीरे आप जो है चीजों को सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, मैं इंग्लिश सीख रहा था, यानी पास्ट के बारे में बात हो रही है। कोई पास्ट का एक्शन था, वो चल रहा था फॉर द मोमेंट, लेकिन फिर बंद हो गया। मैं इंग्लिश सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। देखिए कितना आसान है फ्रेंड्स।
आई के साथ आपने वॉज लिया, आई वॉज, और यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आईएनजी लगा दी, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। तुम सीख रहे थे, यू आर लर्निंग इंग्लिश। हम आपका वेट कर रहे थे, सब्जेक्ट है वी के साथ, देखिए यहाँ वी के साथ वर लगा हुआ है, सो वी वर वेटिंग फॉर यू, हम आपका वेट कर रहे थे, हम आपको कॉल कर रहे थे, वी वर कॉलिंग यू, राइट। सो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए बहुत हमारे, क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज और वर के बाद में नहीं आता है, हमेशा नोट आएगा इंग्लिश में। वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग, ही वॉज नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको नहीं बुला रहा था, राइट। वह तुम्हें नहीं बुला रही थी, शी वॉज नॉट कॉलिंग यू। अब थर्ड देखते हैं इसके अंदर इंटेरोगेटिव। हमेशा डब्ल्यूएच फैमिली में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, प्लीज बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर मैं कर देता हूं। बस क्वेश्चन इज दिस कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप कर करके वीडियो को नहीं देखना है। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। और ये जो वॉज वर है, वॉज वर जो हमारा वॉज और वर है, ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, सिंपल। और क्वेश्चन बन जाएगा आपका इसका। जैसे एग्जांपल है, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, वर यू कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी। क्या तुम मुझे बुला रहे थे, क्या तुम नाश्ता कर रहे थे, वर यू टेकिंग द ब्रेकफास्ट। क्या तुम नहा रहे थे, वर यू बाथिंग, ठीक है। अब इसका आंसर आपको यस और नो आई टेल इन एवरी वीडियो, इन एवरी सेशन में आपको बताता हूं कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, सिर्फ ओनली फ्रेंड्स यस और नो में आंसर देना है। किस में देना है फ्रेंड्स, यस और नो में आंसर देना है। अगर क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, अगर आप कॉल कर रहे थे तो यस, और नहीं कर रहे थे तो नहीं। कई दफा ऑटोमेटिकली डायल नंबर भी होता है, वो मिल जाता है, तो कंफर्मेशन हो सकती है कि नो आई वाज नॉट कॉलिंग यू, ऑटोमेटिकली योर नंबर वाज डायल्ड, आपका नंबर डायल्ड हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की। डब्ल्यूएच फैमिली की क्या पहचान है, हमेशा ऐसे वर्ड कब, कौन, कहां, ये हमेशा ये वर्ड्स जो है हिंदी सेंटेंसेस में बीच में आते हैं। कहां पर आते हैं, बीच में आते हैं यहाँ पर। और इंग्लिश में स्टार्टिंग में आएंगे, इंग्लिश में कहां पर आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, राइट। जैसे एग्जांपल है, तुम कल कहां जा रहे थे, तुम कल कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ओके। सो मैं अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था, राइट। आंसर भी मैंने दिया है, आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीख लिया। अब द क्वेश्चन इज दिस कि क्या हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स, आई ट्रस्ट इन ऑल ऑफ यू, यू डू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली। एंड रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। If you are not going to have some practice at your home, how you can have mastery in your tenses? तो अगर अपने टेंसेस में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, कमांड करना चाहते हो अपने टेंसेस के ऊपर, तो प्लीज हाफ एन आवर डेली टेंसेस को दो। 4 प्रेजेंट के पार्ट्स को देख लो हाफ एन आवर में, फिर 4 पास्ट को देख लो, फिर 4 फ्यूचर को देख लो। 12 टेंसेस है। अगर आपने एक वीक के अंदर टेंसेस का रिवीजन कर लिया वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है, डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी और राइट ए कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि सर ये वाला टेंसेस क्लियर नहीं है, प्लीज टीच अगेन। आई विल बी वेरी प्लीज टू टीच यू दैट टेंस अगेन, नो इश्यू, कोई बोधरेशन नहीं है। तो आज हमने देखा ब्रीफली कि टेंसेस क्या बताते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स समय के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, समय के बारे में बताते हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट में क्या लगाते हैं आपको पता लग गया है, मैंने प्रीवियस 4 सेशंस कवर किए हैं उसमें। पास्ट में क्या लगाएंगे वो भी हम आज देख रहे हैं धीरे धीरे, और फिर हम नेक्स्ट 4 फ्यूचर के टेंसेस भी कवर करेंगे अगले सेशंस में। जो स्टूडेंट्स वीडियो को रेगुलरली कंसिस्टेंटली देखने, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, आफ्टर completing all these 12 tenses, I hope you would not have a single doubt in your communication skills, right? Now मैं आपको हमेशा हर वीडियो के लास्ट में 10 सेंटेंसेस देता हूं ताकि आप उनको घर पर बनाएं, उनके प्रैक्टिस करें। बट आप उनको मुझे कमेंट्स में भी लिखिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में मैसेजेस किए हैं और सेंटेंसेस लिख करके मुझे भेजे, एंड आई हैव सीन दैट दे हैव लर्नड वेरी क्लियरली। तो पहला सेंटेंस मैं आपको बोलता हूं, वह चाय बना रही थी,
बच्चे नाश्ता कर रहे थे, मैं आपको कॉल कर रहा था, वह तुम्हें नहीं बुला रही थी, क्या तुम कार चला रहे थे, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या तुम स्कूल नहीं आ रहे थे, डबल इंटेरोगेटिव। तुम परसों कहाँ जा रहे थे, यानी डे बिफोर यस्टरडे, तुम परसों कहाँ जा रहे थे, तुम इवनिंग में क्या कर रहे थे, एंड लास्ट सेंटेंस है तुम अपनी इंग्लिश पर क्यों काम नहीं कर रहे थे। तो ये था आज का हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप एवरीवन हैज लर्न्ड, मुझे आशा है सभी ने सीख लिया होगा, राइट, कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू subscribe and share with others. Thank you so much.